प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब से हमने एक और दिलचस्प सवाल किया, और वो सवाल ज़ाहिर है उन्हीं अफवाहों पर मबनी था जो हम इस वक्त सुन रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त चल रही हैं कि तुर्की में आने वाला जल्जला असल में जल्जला आया नहीं बल्कि जल्जला लाया गया, यानी ये इंसानी हरकत थी, किसी इंसान ने, किसी इदारे ने, किसी एजेंसी ने या किसी मुल्क ने ये काम सर अंजाम दिया है। और इससे पहले भी हम ये सुन चुके कि पाकिस्तान में होने वाली बारिशें भी शायद किसी साजिश का नतीजा थी। तो क्या इंसानी तौर पर यह मुमकिन है कि जल्जला लाया जा सके किसी खास खित्ते में, किसी इलाके में, या कहीं बारिशें बरसाई जा सकें? क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है? क्या इंसान को टेक्नोलॉजी पर इतनी गिरफ्त हासिल हो गई है कि किसी इलाके में जल्जला बर्पा कर दे, किसी इलाके में सैलाब ले आए, किसी इलाके में बारिशें बरसा दे? तो ये भी सवाल हमने डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब के सामने रखा। तो उनका ये कहना था कि किसी ख़ास खित्ते में, किसी बहुत ही महदूद जगह पर तो शायद कुछ किया जा सकता हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ होना ये खारिज इम्कान है। बिल्कुल क्रिएट किया। देखिए, ज़ल्ज़ले की 3 टाइप्स हैं। एक होता है इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे आप पहाड़ों में टनल बनाते हैं ना, रेलवे ट्रैक के लिए, सड़क के लिए टनल बनाते हैं, तो जब उसमें आप मशीन लगा के उसको टनल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त भी छोटे छोटे हल्के हल्के अर्थक्वेक उधर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। जब आप ब्लास्टिंग करते हैं सड़क बनाने के लिए उस वक्त भी आते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल अर्थक्वेक है वो आपको पता है कि फॉल्ट लाइन की मूवमेंट से अब आ गया हाप टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। जब भी आप किसी जगह पे हाप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे आसमान रोशन हो जाएगा। जैसे हम सुनते ना कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे हमें कर्टन ऑफ ल्यूमिनस वेव्स नज़र आती हैं, उसका फिनोमेना और है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया कि आइनोस्फीयर को कैसे इग्नाइट करना है। तो इसमें ये होता है कि आप लेट से सीरीज़ में ना एंटीना लगा लेते हैं, रेडियो वेव्स के एंटीना लगाते हैं, और वहाँ से लेट से आपने 10 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल फेंका है। अब वो जो 10 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है, जब वो आइनोस्फीयर से टकरा के आएगा तो वो 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आएगा। लेट से 100 मेगाहर्ट्ज़, अब 100 का फेंके 1000 में आएगा, और 1000 का फेंकेगा तो ज़्यादा मल्टीप्लाई। तो उससे क्या होगा कि आइनोस्फीयर से टकरा के जब उसको आप एक ख़ास एंगल दें कि फोकस करो भी इस एरिया को, इस एरिया को, तो जब वो इस एरिया पे टकराएगा तो वहाँ पे अगर कोई ग्लेशियर है तो वो कट जाएगा, फट जाएगा ग्लेशियर, और वहाँ पे हम कहेंगे जी ग्लेशियल एवलांच हो गया। अगर वहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं तो हम कहेंगे फॉल्ट लाइन ट्रिगर हो गई है, और जब वो ट्रिगर होगी तो एक लोकल लेवल पे, महदूद कंट्रोल्ड लेवल पे अर्थक्वेक आप जनरेट कर सकते हैं। ये है हाप की एप्लीकेशन। तो लेकिन उसके लिए हमें एविडेंस भी देना पड़ेगा कि वाकई क्या उस एरिया के करीब हमने कोई ऐसी इंस्टॉलेशन लगाई है रेडियो वेव एंटीनास की, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। र्यूमर्स एक और चीज़ है और साइंटिफिक एविडेंस कोई और चीज़ है। लेकिन इसको सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से बिल्कुल डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उस दिन की या उससे एक दिन पहले की इमेज ले लें, तकरीबन उस एरिया की लेट से 500 बाई 500 किलोमीटर एरिया की इमेज ले लें और देखें, वरना ये दूर से बैठ के भी हो सकता है, ये अमेरिका से बैठ के हो सकता है, इंडिया से बैठ के हो सकता है, इजराइल से बैठ के हो सकता है, कहीं से आपने एंगल सेट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ जो है बिल्कुल पॉसिबल है और डूएबल है। जामिया पंजाब के स्पेस साइंसेस के डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये अफवाह कि तुर्की में आने वाला जल्जला मैन मेड जल्जला था, इंसान का लाया हुआ जल्जला था, यानी किसी इदारे ने, किसी एजेंसी ने, किसी दुश्मन मुल्क ने ये जल्जला बर्पा किया, ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी को या आज की साइंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातें सुनी, आपने भी सुनी होंगी कि तुर्की में जल्जला लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़ाहिर अल्लाह ताला की जानिब से ही तुर्की के बहनों और भाइयों पर एक आजमाइश है, जिसका इजहार और इरादा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब ने भी किया। आप सब जानते हैं कि टीम सरेआम हमेशा से तवहुम परस्ती के खिलाफ काम करती रही है। हमने हमेशा तवहुम परस्ती के खिलाफ बात की है और इसी के खिलाफ काम भी किया है, लेकिन बहरहाल मुल्क के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं जो कि पेश गोई से मुतल्लिक हैं या पेशेन गोई से मुतल्लिक हैं। सो हमने आलिया नज़ीर साहिबा से बात की जो कि माहिर इल्म नुजूम है, और ये जानने की कोशिश की कि उनके इल्म के मुताबिक क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है, जैसा कि अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि तुर्किया के बाद पाकिस्तान खुदा न खास्ता या ये खित्ता जल्जले की लपेट में आ सकता है। तो उन लोगों के लिए हमने कोशिश की कि ये जाना जा सके कि इल्म नुजूम के ज़ेर असर क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि हमारा खित्ता मुस्तकबिल करीब में किसी जल्जले से मुतासर हो सकता है या नहीं। आलिया नज़ीर साहिबा का इल्म नुजूम क्या कहता है, जानिए।
बहुत शुक्रिया इकरार, याद रखने का भी और बुलाने का भी। अगर आपको याद हो तो जब साल शुरू हुआ है तो साल के स्टार्ट में हमने कहा था कि ये साल अदद 7 का बनता है, 7 का बनता है, और ये साल जो है ये डिस्ट्रक्शन का साल है। यहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नज़र आएगी। और एक जैसे ये मैंने आपको कार्ड भी दिखाया था, दिस वॉज द कार्ड। अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, जो इमारत है जो गिर रही है। ये इस पूरे साल की थीम है कि इमारतें गिरती आपको नज़र आएंगी, लेकिन ये सिंबॉलिक है। नया निज़ाम बनने के लिए पुराने निज़ाम का ख़त्म होना पड़ता है। अब जहाँ तक तुर्किया जैसे ज़ल्ज़ले की बात है तो मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि ये अफवाह है कि वो एक वेव चली है जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से होकर अरेबियन सी में गिरेगी। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जो ज़ल्ज़ला था ये यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में इसके आने की और इसमें यहाँ पे इस तरह की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सिम्बॉलिकली आप देखें तो बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा फसादात है। लेकिन ये जो ज़ल्ज़ला आप कह रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आएगा। या हम सितारों की अगर बात करें तो हमें पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो सेफ लगती है। आप देखिए ये 10 कॉइन्स हैं कि दैट वी आर सेफ एंड वी आर साउंड। तो ये था आज का सरेआम, और आज के सरेआम ने हमने इस बात का इहाता करने की कोशिश की कि वो अफवाहें जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं कि तुर्किया में हौलनाक ज़ल्ज़ले के बाद पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आने वाला है, इन अफवाहों का रद्द आपके सामने पेश किया जा सके। क्योंकि किसी भी तरह से साइंसी एतबार से, दीनी एतबार से, तकनीकी एतबार से इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा कि तुर्किया के बाद पाकिस्तान को भी इस तरह के किसी ज़ल्ज़ले का सामना है। और इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने ये कोशिश भी की कि हम इस बात पर भी आप लोगों को उभार सकें, इस बात पर भी आप लोगों को कायल कर सकें कि हम सब मिलकर इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर तुर्किया में अपने बहनों और भाइयों की मदद किस तरह से कर सकते हैं, और अमली तौर पर हमें ये मदद किस तरह से करनी चाहिए। इसलिए कि कौमें इस कठिन और कड़े वक्त को याद रखती हैं और उन्हें यह भी याद रहता है कि इस वक्त में कौन उनके साथ खड़ा हुआ था। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की है, और अब वक्त आ गया है कि हम बहैसियत कौम तुर्की की कौम के सामने, तुर्किया की कौम के साथ खड़े हों और उन्हें बताएं कि हम इस मुश्किल वक्त में हर तरह से दामे दरमे सुखने कदमे उनके साथ हैं। साथ ही साथ ये भी कि जाहिर है हमें हर तरह की आजमाइश के लिए, हर तरह के इम्तिहान के लिए हर वक्त तैयार भी रहना चाहिए। हमें अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार भी करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों पर, अपनी नाकामियों पर, अपनी खामियों पर नादिम भी रहना चाहिए, और साथ ही साथ हर वक्त बहैसियत कौम हमें किसी भी तरह के डिज़ास्टर से निपटने के लिए, हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।